केंद्र सरकार की ओर से देश के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़कर 7 निगमों में तब्दील करने के फैसले लिया है। इस फैसले का रक्षा उत्पाद से जुड़े मजदूर और कर्मचारी संघों ने विरोध किया है और 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान संघों ने कर दिया है। इस हड़ताल के संबंध में अंबाझरी आयुध निर्माणी के कर्मचारी संघ ने संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात रखी है। पिछले महीने की 16 तारीख को हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने इन सभी कारखानों को 7 निगमों में बांटने का फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से इन कारखानों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी और सेना को समय पर विश्व स्तर के आधुनिक हथियार मिल सकेंगे। दूसरी ओर ओएफबी के निगमित करने के कैबिनेट के फैसले के खिलाफ वहां काम कर रहे करीब 74,000 कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। सर, जो बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से उत्पादकता बढ़ेगी, ये कारण देकर सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी, तो आप बोले कि डाटा उपलब्ध नहीं है कि सरकार के पास कि प्राइवेटाइजेशन करने से या आपके सरकारी होने से सरकारी कर्मचारियों के हाथों से उत्पादक क्षमता कम हो रही है, तो डाटा उपलब्ध नहीं। क्या आपके पास डाटा उपलब्ध है? देखिए, ये जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं ये कोई बिस्किट और चॉकलेट नहीं है, ये एक्सप्लोजिव्स है। और जब एक्सप्लोजिव्स हम लोग हैंडल करते हैं तो छोट मोट एक्सीडेंट्स होते रहता है। वो छोट मोट एक्सीडेंट्स को पकड़ के देश में इतना बड़ा हाहाकार मचाने का ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल में भी ये प्रूव हुआ है, जहाँ जहाँ एम्यूनिशन बनता है वहाँ एक्सीडेंट होता है छोटा मोटा। हमारा वर्कर लोग कितना लोग अपना जान गंवाया, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री बंद कर दे। तो एक्सप्लोजिव हैंडल कर रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन इनका जो मंशा है प्राइवेट अभी कॉरपोरेट करना, उसके बाद प्राइवेट में देना। हम लोग केंद्रीय कर्मचारी हमारा जो उत्पादन है वो उत्पादन ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उत्पादन सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, लिमिटेड लोग के लिए है। तो लिमिटेड लोग में जब उत्पादन करते हैं वहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव जहाँ वहाँ आता है जहाँ सर्विसेज आता है। BSNL को बोल सकते हो, आप कपड़ा बनाने वालों को बोल सकते हो प्रॉफिट बनाइए, आप यही एम्यूनिशन बनाने वालों को नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट। अब ये सरकार कह रही है कि आपका तनख्वाह, आपका रेट, आपका पूरा रखरखाव ये हमसे नहीं होगा, आप निगम हो जाओ, आप खुद कमाओ, खुद उत्पादन करो, प्रॉफिट में आप लोग जी लो। हमें पता है कि हमारा जो कस्टमर है बहुत लिमिटेड है, तो ये लिमिटेड कस्टमर को लेकर आप अगर हमको इस तरह कॉरपोरेट करोगे तो ये प्राइवेट के हाथ में जाना निश्चित है। और प्राइवेट को हमारा उत्पादन से कोई लेना देना नहीं, सबका अपना अपना फैक्ट्रीज है, बड़ा बड़ा उत्पादन है, उनको सिर्फ हमारा ज़मीन चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मानना है। जैसा कि सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय सरकार की मतलब घटना में ही वैसा नमूद है कि रक्षा मंत्रालय सरकार के केंद्र ही चलाना चाहिए या सरकार के ही हाथों में वो होना चाहिए, उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। उस पर क्या आप मोदी सरकार से या सरकार से बोलोगे कि उसका रक्षा मंत्रालय का ही मतलब एक प्रकार से देश की जो रक्षा कर रहा है उसी संस्था का आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, सविस्तर ये दोगे? यही मुख्य मांग है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में हमारा जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो काम कर रहा है इसको उसी ढांचे में रहने दीजिए। आपको जो बदलाव करना है इस ढांचे के अंदर कीजिए, आपको जो रिस्ट्रक्चरिंग करना है इस ढांचे के अंदर कीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। आपका जो मंशा है कि उत्पादन बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन टारगेट बढ़ना चाहिए, ये सब में हम आपका साथ हैं। सिर्फ ये जो रट है कि कॉरपोरेट बन जाओ फिर जो करना है करो, हम इसके खिलाफ हैं, हम रिस्ट्रक्चरिंग के खिलाफ नहीं है। आपने बिल्कुल सही बोला है, हम चाहते हैं कि ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो 200 साल पुराना है ये रक्षा उत्पादन के केंद्रित रहे, रक्षा उत्पादन के अंडर में ही रहे और हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल के काम करना चाहिए, यही डिमांड है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।